नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे हाथ में लगा और उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और ये घटना घटी आज से 2 दिन पहले। एक्चुअली मैंने हस्तरेखा के ऊपर काफ़ी वीडियोस अपलोड किए, काफ़ी कमेंट्स भी आए। उसमें मेरे एक फ्रेंड हैं बाबूलाल जी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना हाथ भेजा, हाथ की पिक भेजी उन्होंने। और फ़ोटो में कुछ फ़ोटो के साथ उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। और उसी टॉपिक के ऊपर मैंने उनको जो हस्तरेखा के ऊपर जो जवाब दिया है, उनको जो रिप्लाई करा है, उसके बारे में ही मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। और ये है वो मैसेज जो उन्होंने मुझे करा था। ये उन्होंने अपने हाथ की फ़ोटो मुझे सेंड करी थी और सेंड करने के साथ ही उन्होंने लिखा है, जो आपने बताया वो सब है, फिर क्या दिक्कत है, देखो तो सही। यानी कि जो मैंने हस्तरेखा में बताया वो लगभग सारी लकीरें इनके हाथ में है। जैसे कि भाग्य रेखा भी है, सूर्य रेखा भी है। और जो मेन मेजर रेखाएं होती है सक्सेस हासिल करने के लिए, वो सभी रेखाएं इनके हाथ में मौजूद थी। तो इन्होंने बोला था कि भाई ऐसी क्या दिक्कत है, फिर भी ये सभी रेखाएं मेरे हाथ में। तो आज इसी क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूँ, इसी का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। और शायद ये जवाब मेरे ख्याल से आपको जरूर पसंद आएगा। और उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा फोल्डर मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, उसे ओपन कर देता हूँ। और उस फ़ोल्डर्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने इनसे वापस व्हाट्सएप पे ही इनको रिप्लाई करा और इनसे एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि दोस्त ये बताओ कि जबकि मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनसे एक क्वेश्चन करा कि दोस्त ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया, बिल्कुल मेरी शादी हो चुकी है। मैंने बोला तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भई तुम्हारे वैसे हाथ-पैर, शरीर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? आँखें सलामत है, हाथ-पैर सलामत है, कोई बॉडी में डिफेक्ट तो नहीं है? तो बोले नहीं, मेरे बॉडी में कोई भी 1% भी डिफेक्ट नहीं है, पूरी बॉडी मेरी फिट है। तो फिर मैंने उनसे एक और क्वेश्चन पूछा कि आप आपने मकान में रह रहे हैं, वो किराए का मकान है या खुद के घर का मकान है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भई मेरा जो मकान है वो खुद का घर का ही है, किराए के मकान में मैं नहीं रह रहा। और मैंने बोला कि आप काम क्या करते हैं? तो वो फर्नीचर का काम करते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं एक अच्छे लेवल के। तो मैंने बोला आप साइट्स पर जब जाते हैं, आपकी साइटों को सँभालने के लिए, तो किस पर जाते हैं आप? क्या यूज़ करते हैं व्हीकल? बोले मेरे पास मोटरसाइकिल है और एक मेरे पास छोटी-सी एक कार भी है। फिर मैंने उनको नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे मैंने करा कि अ, आपके परिवार में मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं? तो बोले मेरे भैया हैं, ब्रदर है, मम्मी है, और जो फैमिली मेंबर्स होने चाहिए वो सभी मेंबर्स हमारे घर के अंदर मौजूद हैं। तो जब मैंने ये इतने क्वेश्चन उनसे करे, इतने सारे क्वेश्चन मैंने उनसे करे, तो उन क्वेश्चनों के बाद शायद उनको मेरे इस जो प्रश्न थे उनमें से उनको आंसर मिल गया। क्योंकि उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इस जीवन में जीवन निर्वाह करने के लिए ज़रूरी हो और वो उनके पास ना हो। मतलब वो सभी फैसिलिटीज़ उनके घर में भी अवेलेबल है, जैसे घर में एलसीडी होती है या फिर जो भी सुविधाओं की चीज़ें होती है घर में, वो भी सब इनके घर में अवेलेबल थी। इसके अलावा खुद का मकान था, बीवी वाइफ़ थी, बच्चे थे, शादी हो चुकी थी, खुद का पर्सनल मकान के अलावा मोटरसाइकिल है जिसको यूज़ करते हैं, कार वो यूज़ कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन करा कि भई फिर भी लाइफ़ में दिक्कत क्या है? तो दोस्त दिक्कत तो सिर्फ़ ये इतनी सी है कि बस वो जो 2 वक़्त की जो रोटी है ना, जिसके जुगाड़ के लिए हम लोग दिन भर भागते हैं, मेहनत करते हैं, वो उनके पास मेरे ख़्याल से वो चाहते हैं कि वो भी उनके घर बैठे आ जाए। और अगर ऐसी कंडीशन मान लीजिए कोई भी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ क्रिएट हो जाती है, तो उससे बदतर ज़िंदगी आपकी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि लाइफ़ के अंदर अगर इतनी सुविधाओं के बाद भी आप खुश नहीं हैं, उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ब्यूटीफुल लाइफ़, इससे बढ़िया लाइफ़, इतनी सुविधाओं से भरपूर लाइफ़ आपकी नहीं हो सकती है। क्योंकि जिन आँखों से आप इस कुदरत को देख रहे हैं, वो आज लोगों का सपना है। जिन पैरों से आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिन हाथों से आप काम करते हैं, जिन हाथों से आप कोई भी कलाकारी भरा काम कर सकते हैं, वो भी लोगों के सपने हैं। बहुत से लोगों के पास वो नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ कराया है। कोई भी डिसेबिलिटी उनके पास थी, फिर भी डिसेबिलिटी के कारण उन्होंने अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और उसको पूरा कराया। तो यही चीज़, यही जोश, यही जुनून जब ऐसे लोगों में हो सकता है, जिन लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारे पास पूर्ण रूप से है। बहुत से लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी उन लोगों के पास वो पूर्ण रूप से है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर वो 2 वक़्त की रोटी भी आपके पास पहुँच जाएगी, तो आप उस घर में ही घुट जाएँगे
उस घर के अंदर ही आप मतलब ज़िंदगी को जो जीना चाहते हैं आप, वो कभी ज़िंदगी वो जी ही नहीं पाएँगे, और वो मेरे ख़्याल से सबसे बेकार आपकी लाइफ़ होगी। तो शुक्रिया अदा कीजिए उस ऊपर वाले का, उसको थैंक यू कहिए कि उसने आपको एक बेहतरीन लाइफ़ दी है, मतलब एक परिपूर्ण लाइफ़ आपको दी है, और इसके साथ डेली एंटरटेनमेंट के साथ और प्रेज़ेंट मोमेंट में रहकर एक नई लाइफ़ की आज ही नई सोच के साथ आप शुरुआत कीजिए। बस आपको आज का दिन बेहतरीन करना है, आज का दिन आपको एंटरटेनिंग करना है, आज का जो आपका काम है, आज का जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट है, उसको आपको अच्छे तरीके से करना है, बेहतरीन तरीके से करना है। बाकी मेरे ख्याल से सारी फैसिलिटीज़ शायद आपके पास अवेलेबल है। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, छोटी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। ओके, थैंक यू सो मच।